नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है आपके ब्लड वेसल या फिर आर्टरीज में ब्लॉकेजेस का होना। जब आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू होता है तो आपका ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और जब यह पूरी तरह से आपके ब्लड वेसल को या फिर आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है तो आपका ब्लड बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हो सकता है। और इसीलिए वैसे लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनका जो ये ब्लॉकेज है वह ना बढ़े। यह जो ब्लॉकेज है इसे कम करने के लिए डॉक्टर्स एक मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, हम जिसे कहते हैं स्टैटिन। आप अपनी मेडिसिन चेक कीजिए, अगर उस कैन में स्टैटिन लिखा है तो आप समझ जाइए कि यह जो मेडिसिन है यह आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, क्योंकि यह जो कोलेस्ट्रॉल है यह आपके ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है। जिस तरह से सभी मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसी तरह से इसका भी अपना साइड इफ़ेक्ट है। इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन दो बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। वह है आपके पैरों की पिंडलियों में दर्द होना और दूसरा है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान का महसूस होना। अगर आपको भी ऐसा होता है और आप इस तरह की कोई मेडिसिन लेते हैं तो यह इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि यह जो स्टैटिन के कारण आपको थकान होती है या आपकी पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है, यह किसी भी सप्लीमेंट से कम नहीं होता है। इसे कम करने का एक ही उपाय है कि आप स्टैटिन लेना बंद कर दीजिए। लेकिन हम इसे लेना बंद तभी कर सकते हैं जब हम नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कम करने का उपाय करें, ताकि आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस ना बढ़े और वह धीरे धीरे कम होने लगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं तो सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर में आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट में काफ़ी अंतर आ जाता है और आप बिना किसी मेडिसिन के भी अपने कोलेस्ट्रॉल को रेंज में रख पाएंगे। बिना किसी मेडिसिन के आप अपने ब्लॉकेजेस को बढ़ने से रोक सकते हैं। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज मैं बात करने जा रही हूँ वैसे 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो आपके ब्लॉकेजेस को कम करने का काम करती है, जिसमें से सबसे पहला नंबर है ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा है फॉलिक एसिड और थर्ड नंबर पे आता है कोएंजाइम Q10। ये 3 वैसे इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे कम करने का काम करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है फ़िश ऑयल में। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं और फ़िश ऑयल आप लेना नहीं चाहते हैं तो ऐसे में आप फ्लैक्सीड ऑयल या फिर अलसी का बीज का तेल ले सकते हैं और दूसरा वॉलनट्स। ये दोनों ओमेगा 3 फैटी एसिड के वेजिटेरियन सोर्स हैं। और फ़िश ऑयल, मछली के तेल में तो भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया ही जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉलिक एसिड। यह जो फॉलिक एसिड है यह होमोसिस्टीन के लेवल को कम करती है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपका होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा है तो इसके कारण आपके ब्लॉकेजेस बढ़ सकते हैं और इसीलिए आपके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपके होमोसिस्टीन का लेवल ना बढ़े। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है पालक के पत्तों में, सरसों के साग में, हरे मटर के दाने में, राजमा में और ऑरेंज में। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है वह है कोएंजाइम Q10। यह कोएंजाइम Q10 को हार्ट टॉनिक भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यह हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस को कम करने का काम करता है। और यह जो आपको बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी होती है, इससे भी उभरने में यह बहुत हेल्प करता है। कोएंजाइम Q10 आप डायरेक्टली सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक नेचुरल सोर्स बता रही हूँ। वह है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल में Q10 तो नहीं पाया जाता है, लेकिन अर्जुन की छाल हमारे शरीर के अंदर कोएंजाइम Q10 का ही काम करती है। तो इसीलिए वैसे लोग अपने डाइट में अर्जुन की छाल को ज़रूर ऐड कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अर्जुन की छाल का
पाउडर ले लीजिए। आपको सिर्फ आधा चम्मच अर्जुन की छाल 1 कप पानी में आप उसे बॉईल कर लीजिए। जब यह बॉईल हो जाए और इसका सिर्फ 1/3 रह जाए, फिर आप इस पानी को ले लीजिए। इसे आप दिन में 2 बार कीजिए। आप देखेंगे धीरे-धीरे इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा, आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस भी कम होने शुरू हो जाएँगे और आपको अगर वीकनेस, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फ़ील होती है, तो यह भी इससे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सिर्फ़ अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशन करके हम अपने आप को ना सिर्फ़ हार्ट डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आपके ब्लड वेसल में, आपके आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है, उसे भी हम कम कर सकते हैं सिर्फ़ 2 से 3 महीने में। और इसीलिए हमें मेडिसिन लेने से पहले नेचुरली इसे कम करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप किसी भी स्टेज में अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशन करके अपनी दवा के डोज़ को कम कर सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट से हमेशा के लिए खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।